तो आगाज उसी जगह से होता है जहाँ पिछला पार्ट खत्म होता है। अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, फिर बाद में मुंह बना के इधर उधर देखते फिरोगे कि ये क्या कह रहा है वीडियो में, इसलिए पहले पिछले पार्ट्स देखें। भाईजान इस जगह पे आ जाती है बानी में नागिन की आत्मा और ये कर देती है सारी चीलों का खात्मा। नागिन जब चीलों को नरक पहुंचाने के बाद चली जाती है अपने घर, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं चीलों का एक एक बोना और इनके कातिल ढूंढते हुए छान लेते हैं एक एक कोना। ये सब देख के रो रहा होता है मुंशी गोना। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। मजाहिया बात चेक करो, मरने से पहले इस चील की आंखों में नागिन की वीडियो सेव हो गई थी। अरे इच्छाधारी चील काफी नहीं था क्या कि इसकी आंखों को मेमोरी कार्ड बना दिया। और एक मिनट, जिसकी शक्ल इसकी आंखों में नजर आ रही है वो इसके सामने इस तरह आया ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी रात जय बानी के घर आकर कहते मेरा मोबाइल तुम्हारे पास रह गया था। अरे हे, पिछली रात तुम कोमे में थे हैं, तुम्हें कल रात अपना मोबाइल नहीं याद आया और आज आधी रात को पागल हो रहे हो। यहाँ बानी अपनी बहन को बता रही होती है कि मैंने नागिन बन के चीलों को मार दिया। अब जय बानी को मोबाइल के बहाने लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा होता है कि एक मिनट, अगर ये आधी रात है तो यहाँ तो लोगों का नामो निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग मुंह उठा के घूम रहे हैं। कोई दही लेने जा रहा है तो कोई दाल लेने जा रहा है। और जब ये खिड़की से फलांग कर निकलते हैं तो अभी तक तो मोहल्ले में हंगामा होना चाहिए था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई आई नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन? खैर फिर जय बानी को उस जगह ले जाता है जहाँ थोड़ी देर पहले बानी ने चीलों को कत्ल किया था। और यहाँ पे आके बानी को कहता है अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अरे हे यार, अगर हाथ ही पकड़ना था तो वहीं पकड़ लेता है, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। सही पकड़े हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम्हें खिड़की फलांगनी पड़ी? साला आदमी है कि दगड़ है रे तू? फिर हमेशा की तरह अचानक ये वीर उर्फ चील पता नहीं कहां से आ जाता है और सारा काम बिगाड़ देता है। थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है ना। चील को देख के बानी भाग जाती है, उसके पीछे जय भी चला जाता है, लेकिन उसके पीछे वीर क्यों नहीं आता? बड़ा ही बेगैरत है तू भाई। जय के आते ही बानी कहती है हाँ पता नहीं, मुझे ना शेरों से बहुत डर लगता है। फिर जय भी मासूम बनकर कहता है रिलैक्स, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पे रुको, ओके? और जब जाता है तो बानी हवाई बातें करते हुए कहती है जब भी मैं उन चीलों को देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों मन करता है मेरा कि मैं उन्हें मार दूं? नहीं, ये पत्थर कैसे टूट गया है? मुझे लगता है कि ये वही पत्थर है जिसके नीचे आप कयाम पजीर थे। अब आप आजाद हो गए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बहुत तेज हो रहा है। फिर अचानक पिछले सीन का अगले सीन से कोई तालमेल नहीं, अचानक ये सीन शुरू होता है। बानी बारिश में खड़ी होती है कि कार वाला इसको आके कहता है कि जय ने भेजा, आके बैठो। और ये ड्राइवर का बूथा देखे बगैर बैठ भी जाती है, लेकिन वो वीर होता है जो ये चेक करने आता है कि बानी और जय का चक्कर चल रहा है कि नहीं। कैसा बेशर्म आदमी तो यार। बानी को पता भी चल जाता है कि ये वीर है और ये लड़ते लड़ते वहां पहुंच जाते हैं जहां पे इसने पहुंचना होता है। बानी यहाँ जॉब के लिए आई होती है और जय इसको जॉब के बारे में बताते हुए कहता है एक्चुअली मुझे सचमुच एक मैनेजर की जरूरत थी। फिर अचानक वीर शहनशाह वाले स्टाइल में आ जाते हैं और कहते हैं स्वागत नहीं करोगी हमारा? ये सुनकर जय का मुंह जाता है फूल और वीर जस्ट कूल कूल कहते हुए घुस रहा होता है जैसे ये हो इसके अब्बे का स्कूल। पर बानी वीर को धक्का दे के कहती है गेट आउट यू ब्लडी फूल। जा यार जा, टाइम नहीं है, दिमाग ना फारिग कर जा। असल में ये रेस्टोरेंट वीर ने किराए पे लिया होता है पार्टी के लिए। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। फिर बानी ये जानने के लिए कि ये पार्टी क्यों हो रही है, ये भी वीर के साथ डांस करना शुरू हो जाती है। अरे हे, ये कौन सा तरीका कुछ पता लगाने का? अकल ही कोई नहीं यार, ये नागिनों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो मुजरा करो, अगर भगवान को बुलाना है तो भी मुजरा करो, और अगर किसी का मकसद जानना है तो फिर भी मुजरा करो। अरे तुम इंसानों के टिकटॉकर भाई, ये मुजरा बहुत फेमस है। अगर ये नागिने यूट्यूबर बन जाए ना तो एक दिन में 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए इनके, और इधर हमारे 3-3 सालों में 1 मिलियन नहीं हुए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर इनमें से एक चील चीलों के सरदार से आके कहता है यहाँ नागिन आई है, अभी 2 मिनट पहले मुझे उसकी स्मेल आई है। ये सुन के सरदार कहता है उसे ढूंढो और यहाँ ले आओ। फिर अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और यहाँ पर एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है। पर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो लड़की कौन थी? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा मुजरा। क्या बोला तूने? ओ सॉरी, मुजरा नहीं करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। और इस वीडियो के अंदर जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको पिन करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।